वेलकम टू अवर फ्लटर बूट कैंप और आज हम चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले उनको देख लें ताकि इस चैप्टर के अंदर जो भी हम चीज़ सीखें उस चीज़ की आपको सही से समझ आ जाए। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम अपने मटेरियल ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज़ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड क्या चीज़ होती है, और इसके अलावा हम सेफ एरिया को समझेंगे कि सेफ एरिया क्या चीज़ होती है, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐप बार को यूज़ करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि ऐप बार के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी चैप्टर मैं अपलोड करूं और इसके अलावा भी जो मैं फ्लटर पे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। हम वही प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऐप। इसके बाद आपने लिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेन डाट, और इसके अंदर से क्योंकि हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, हम इस सारे को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी हमारे पास मेन डॉट फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, हम इसको स्क्रैच से क्रिएट करेंगे जी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक मटेरियल पैकेज, क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल ऐप को समझने वाले हैं जो कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपना मटेरियल। उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियल लिखना है। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। इंपोर्ट और यहाँ पे आप लिखेंगे मटेरियल, तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह आप चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये इंपोर्ट का फ़ायदा क्या है, अभी फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे ये जो मटेरियल डॉट फाइल है इस सारी फाइल को अपनी इस मेन डॉट फाइल के अंदर यूज़ कर पाऊँगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक मेन मेथड को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं वॉइड और मेन मेथड लिखूँगा और इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, और इसके अंदर हमें पता है कि हमें एक रन ऐप का मेथड प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि एक विजिट को रिक्वायर करता है, और विजिट तो हमने अभी क्रिएट नहीं किया। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के विजिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको 2-3 एक्सटेंशंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे और STL लिखेंगे, जिससे हमारे सामने ये स्टेटलेस विजिट क्रिएट हो जाएगा। अभी ये क्रिएट किस तरह हो रहा है, आप यहाँ पे STL टाइप करेंगे और इसके बाद टैब पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से कोड बना हुआ आ जाएगा, जिसके अंदर आपने सिर्फ क्लास का नाम देना है। इसको हम क्लास नहीं कहते हैं, हम इसको विजिट कहते हैं। तो आपने यहाँ पे अपने विजिट का नाम देना है। तो मैं इसको ऐप कह देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ये वाला जो ऐप का विजिट है जो कि एक स्टेटलेस विजिट है उसको सबसे पहले रन करवाना है। तो मैं यहाँ रन ऐप के अंदर अपना ये ऐप वाला विजिट पास कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और मेरे पास ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट लिखा आ जाता है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा CONST। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि कांस्टेंट क्या चीज़ कंपाइलर को बताता है कि भाई ये चीज़ कांस्टेंट है, तो वो बार बार जब आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होती है, जब भी रिफ्रेश होती है, तो वो इस चीज़ को दोबारा से बिल्ड नहीं करता। उसको पता होता है कि ये कांस्टेंट है तो बस इसको एक दफ़ा ही करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमने ऐप का विजिट क्रिएट किया जो कि एक स्टेटलेस विजिट है, और इसकी बिल्ड मेथड के अंदर हमने वो चीज़ क्रिएट करनी है जो हम यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे मटीरियल ऐप का देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा एक मटीरियल ऐप। तो मैं यहाँ पे मटेरियल ऐप को रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव करने पे ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ रहा है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसके अंदर ये जो विजिट आ रहा है हमारे सामने, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सही है, आई होप आपको सारी चीज़ें सही से नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं वो देखने के लिए आप यहाँ किसी भी विजिट की ब्रैकेट्स के अंदर, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों इसकी ब्रैकेट्स हैं। तो अगर आपने किसी विजिट की प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो आप उसके अंदर
किसी भी खाली जगह पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो कि आपका ये स्पेसिफिक विजिट रिक्वायर करता है या यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो फिलहाल हम यहाँ पे वो वाली चीज़ें देख लेते हैं जो कि हम नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक होम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने बताना होता है। अगर आप इस पे होवर करें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द राउट दैट डिस्प्लेज फर्स्ट व्हेन द एप्लीकेशन इज स्टार्टेड नॉर्मली। इसका मतलब है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है और वो मेन मेथड से होती हुई रन ऐप पे आती है, यहाँ से ऐप के विजिट के अंदर आती है और यहाँ से ये मटेरियल ऐप के विजिट के अंदर आती है और इसको यहाँ पे पता चलता है कि मुझे होम मतलब इस जगह पे रीडायरेक्ट होना है, मैंने यूज़र को ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी विजिट है मैंने वो दिखाना है। तो जो भी विजिट आप यहाँ पे पास करेंगे यूज़र को सबसे पहले वो चीज़ नज़र आएगी। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्शंस। तो एक्शंस हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, बिल्डर भी नहीं करते, कलर भी यूज़ नहीं करते। डार्क थीम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को डार्क थीम के अंदर क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। तो वो चीज़ें दिखाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दूँ ताकि आप हर चीज़ को रियल टाइम में नोटिस कर पाएँ कि इस चीज़ से क्या डिफरेंस हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे अपना एमुलेटर ऑन कर लेता हूँ और इस एमुलेटर पे मैं इतना सा सिर्फ कोड रन करूँगा। ये हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी वही है, तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और ये वाले कोड को मैं कंपाइल करना शुरू करता हूँ। जी, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देखें तो आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर कुछ भी शो नहीं करवाया। सिर्फ आपको ये एक बैनर सा नज़र आ रहा है जिस पे डीबग लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप अपने मटेरियल ऐप के अंदर आएँ और यहाँ पे आप लिखें डीबग। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा डीबग शो चेक मोड बैनर। तो आप इसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर फॉल्स कर दूं और सेव करूं तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन हॉट रीलोड हुई है और यहाँ पे वो बैनर रिमूव हो चुका है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं करवाया, इस वजह से ये सारी ब्लैक है। तो यहाँ पे कुछ शो करवाने के लिए हमें यहाँ होम प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। तो होम प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो व्हाट इज स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी होम प्रॉपर्टी के अंदर। तो होम लिखेंगे और यहाँ पे मैं यूज़र को क्या चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं उसको एक स्कैफोल्ड शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्कैफोल्ड भी एक विजिट होता है। सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले ब्लैक था लेकिन अभी ये वाइट हो चुका है क्योंकि स्कैफोल्ड का जो कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम समझ लेते हैं कि स्कैफोल्ड क्या चीज़ होती है। तो स्कैफोल्ड बेसिकली आप इसको एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो कि फ्लटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है, जिसके अंदर आपको यूआई के बेसिक एलिमेंट्स पहले से ही मिल जाते हैं। आपको उनको अलग से पोजीशन नहीं करना पड़ता। आप इसको इस तरह समझ लें कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड यूआई यहाँ पे मिल जाती है जिसको आप इजीली यहाँ पे विजिट्स पास करके तो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्कैफोल्ड यूज़ करें, आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और विजिट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्कैफोल्ड कर लेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक तो स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन मिल जाएगा अपनी यूआई के लिए, क्योंकि हम मटेरियल ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्कैफोल्ड के अंदर मटेरियल डिज़ाइन के साथ ही एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे थीमिंग की एबिलिटी भी मिल जाएगी कि हम अपनी एप्लीकेशन को थीम कर सकें, मतलब इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा हम यहाँ पे और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर फंक्शनैलिटीज़ देखने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आए, और इसको भी यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो स्कैफोल्ड के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे ये खाली जगह बन चुकी है। यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा
तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐप बार मिलता है, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर मिलता है, बॉडी मिलती है, बॉटम नैप बार, बॉटम शीट, ड्रॉर, ड्रैग स्टार्ट बिहेवियर, ड्रॉर एज ड्रैग, और ये ड्रॉर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ड्रॉर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ फ्लोटिंग एक्शन बटन मिल जाते हैं, की मिल जाती है, ऑन ड्रॉर चेंज मिल जाता है, प्राइमरी रीसाइज टू अवॉइड बॉटम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर पहले से ही बनी बनाई मिल जाती हैं। मतलब इनकी पोजीशनिंग हमें पहले ही मिल जाती है, हम उनको वहाँ पे कोई भी विजिट पास करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इनकी पोजीशन को खुद से भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि फ्लटर के अंदर जो स्कैफोल्ड हमें मिलता है, हम इसका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें तो यहाँ पे ये वाइट है, तो अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर आ रहा है। जो प्रॉपर्टी जिस विजिट की होगी, अगर आप उसी के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे एरर नहीं नजर आएगा। तो जैसा कि मैं इस स्कैफोल्ड के अंदर डीबग शो चेक मोड बैनर लिखूं तो आप देखें यहाँ पे ये रेड आ रहा है। तो अगर होवर करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है द नेम्ड पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या मतलब है कि स्कैफोल्ड के अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को यूज करना है, क्योंकि हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम होवर करें तो यहाँ पे हम कलर टाइप से कोई भी कलर पास कर सकते हैं। तो ये कलर टाइप से हम कौन सा कलर पास कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कलर्स और इसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे और डॉट प्रेस करेंगे। तो जितने भी मटेरियल डिज़ाइन के अंदर हमें कलर्स मिलते हैं, जो कि हमने ये मटेरियल डॉट को इंपोर्ट किया है, तो इसके अंदर जितने भी कलर्स होंगे वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, और इनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे वापस से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एम्बर, और यहाँ पे आप देखें तो कोई भी एरर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी इसके लिए ठीक है। और इसको मैं अगर सेव करूँ तो हॉट रीलोड की वजह से हम रियल टाइम यहाँ पे चेंजेस को देख सकते हैं। यही फ्लटर की सबसे बेहतर खूबी है कि ये आपको रियल टाइम चेंजेस दिखा देती है। इससे आपकी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एम्बर किया तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। अगर मैं इस सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे कमेंट कर दूं, कमेंट करने के लिए कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे तो आपकी वो सारी लाइन कमेंट हो जाएगी। सेव करेंगे तो ये वापस से वाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करते तो ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइट है वही यूज़ करता है। लेकिन हम इसको यहाँ पे एम्बर पास करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। इसके अलावा हम और भी बहुत से कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, कलर्स डॉट, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कलर्स हैं। तो मैं यहाँ पे पर्पल को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। सेव करेंगे तो यहाँ पे ये अभी पर्पल हो जाएगा। इंस्टेंट आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। और इसको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम कोमा को यूज़ करते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कोमा यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी डिसेंट नज़र आता है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि चलो मैं थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करके आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ समझाऊंगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो क्या है, व्हाट इज सेफ एरिया। तो ये सेफ एरिया क्या चीज़ है? सेफ एरिया क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेटस बार होता है। इस चीज़ को हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसके अंदर हमारा वाईफाई और बैटरी वगैरह सारे नोटिफिकेशन के आइकन होते हैं। इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। और ये जो नीचे है इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। सही है। तो स्टेटस बार के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ एंटर करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इमेज शो करवा दूँ, उससे क्या होगा, क्योंकि अभी इमेज का मैंने आपको बताया नहीं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज को शो करवा दूँ तो वो क्या करेगी कि वो यहाँ पर भी इस स्टेटस बार के अंदर भी नज़र आएगी। क्यों नज़र आएगी? क्योंकि ये हमारा जो स्कैफोल्ड है ये पूरी स्क्रीन को यूज़ करता है। जैसे वो पूरी स्क्रीन को यूज़ करेगा और यहाँ पर मैं कोई इमेज शो करवा दूंगा,
तो क्योंकि उसका एरिया यहाँ से यहाँ तक है, तो वो क्या करेगा, विजिट्स को इसी जगह से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक लेके आएगा। तो क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इमेज का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आ जाएगा। कुछ डिवाइसेस इस तरह के होते हैं जिनकी यहाँ पे नॉच होती है या जिनकी यहाँ पे बड़ी सी नॉच होती है। तो अगर हमारे स्कैफोल्ड इस तरह से बना होगा कि उसके अंदर कोई भी सेफ एरिया नहीं है, तो फिर वो स्क्रीन के कंटेंट को भी हाइड कर देगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक सेफ एरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो सेफ एरिया को अगर हम यूज़ करें तो हम अगर इस स्कैफोल्ड को एक सेफ एरिया विजिट से रैप कर दें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो स्कैफोल्ड के ऊपर ब्लिंक हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस बल्ब पे और यहाँ पे मैं इसको रैप विद विजिट कर दूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक विजिट के नाम के लिए मुझे कह रहा है कि यहाँ पे किसी विजिट का नाम लिखो, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चाइल्ड के अंदर चला गया। अभी ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिलहाल आप देख लें बस। और इसको मैं यहाँ पे सेफ एरिया कह देता हूँ, ठीक है। तो आप देखें एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो आप देखें यहाँ पे पहले पर्पल था और अभी ये यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। अभी ये ब्लैक क्यों हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्कैफोल्ड का जो एरिया है वो यहाँ पे इस स्टेटस बार से नीचे और यहाँ पे नेविगेशन बार से ऊपर यहाँ तक इसका एरिया है। पहले क्या था कि स्टेटस बार के अंदर भी जा रहा था। तो अभी अगर मैं यहाँ पे किसी इमेज को यूज़ करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइस के अकॉर्डिंग खुद को देख लेगा कि भाई इतनी डिवाइस की नॉच है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक इसका स्टेटस बार है और मुझे इससे नीचे चीज़ों को शो करवाना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कंटेंट होगा वो इस स्टेटस बार के अंदर नज़र नहीं आएगा, मतलब इसकी वजह से हाइड नहीं होगा, सारी चीज़ें यूज़र को नज़र आएंगी और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेफ एरिया को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे लास्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ ऐप बार। तो ऐप बार क्या चीज़ है। ऐप बार हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है ना प्रॉपर्टी भी है और विजिट भी है। वो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो अभी मैंने आपको बताया था कि स्कैफोल्ड के अंदर आपको बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऐप बार को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार को यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम क्योंकि ऐप बार को यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक ऐप बार विजिट को यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्लटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है, सही है। तो यहाँ पे मैंने ऐप बार प्रॉपर्टी के अंदर अपना ऐप बार विजिट पास कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखें तो रेड कलर से आ रहा है। तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो मटेरियल ऐप है इसके साथ ऑटोमेटिकली कांस्टेंट लिखा आ जाता है। तो इसको अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ से ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और जैसे ही मैंने सेव किया आप यहाँ पे देखें तो हमारे सामने ये ब्लू लाइन आ चुकी है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे इस वाले सेफ एरिया को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने का भी वही तरीका है जो रैप करने का तरीका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रखूँ और इसके बाद यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है रिमूव दिस विजिट। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा तो स्कैफोल्ड पूरा ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा जो स्कैफोल्ड है उसका एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐप बार के स्टेटस बार के अंदर से। तो अभी आप देखें तो पहले तो ये पर्पल था, हमने यहाँ पे एक ऐप बार को यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे अभी ये पर्पल नहीं है, ये ऐप बार के कलर के साथ मैच हो रहा है और यहाँ पे ये ब्लू कलर में। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार को यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें यहाँ पे सेफ एरिया को यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऐप बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर पैडिंग ऐड कर देता है, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो नॉच की वजह से हाइड नहीं होता। ऐप बार खुद से ही देख लेता है, जो फंक्शन सेफ एरिया कर रहा था वही चीज़ अभी यहाँ पे ऐप बार कर रही है। और इसके साथ ही हम ऐप बार के अंदर और चीज़ें भी पास कर सकते हैं जिससे हमारी यूआई ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सेफ एरिया अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप ऐप बार को यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप ऐप बार को यूज़ नहीं करना चाहते और अपने कंटेंट को हाइड होने से बचाना चाहते हैं तो आप सेफ एरिया को यूज़ कर सकते हैं। सेफ एरिया को यूज़ करते हैं वापस से आपको मैं उसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे और इसको एक सेफ एरिया के अंदर रैप करेंगे। हम सेव करेंगे तो वापस से यहाँ पे ब्लैक हो गए। तो सेफ एरिया की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सेफ एरिया आपको किस किस जगह से सेफ एरिया जो आपको रिक्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो मेंटेन बॉटम व्यू पैडिंग, इसको हम मेनली यूज नहीं करते। हम कौन सी यूज करते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप और यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर दूं, मतलब मुझे टॉप से सेफ एरिया नहीं चाहिए और सेव करूं, तो आप देखें वापस से ये ब्लू हो चुका है। पहले ब्लैक था लेकिन मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे टॉप से सेफ एरिया नहीं चाहिए, मैंने खुद को वहां से रिमूव कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करूं और इसको भी फॉल्स कर दूं, सेव करूं, तो इससे हमें यहाँ पे फिलहाल कोई फर्क नहीं नजर आएगा क्योंकि इस मोबाइल के लेफ्ट और राइट पे कोई भी सेफ एरिया फिलहाल नहीं है। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीन कर्व होती है थोड़ी सी, तो जब यूज़र उनको यूज़ कर रहा होता है तो उनका अगर गलती से हाथ यहाँ कॉर्नर्स पे लग जाए तो कोई इनवैलिड क्लिक हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे सेफ एरिया के अंदर आप लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉटम प्रॉपर्टी भी मिल जाती है और अगर हम इसको भी फॉल्स कर दें तो उसका भी यहाँ पे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ मोबाइल इस तरह के होते हैं जहाँ पे ये नेविगेशन बार नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन सी लगी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बॉटम पे सेफ एरिया नहीं रखेंगे तो हमारा कंटेंट वहां पर भी चला जाएगा और अगर यूजर ने बैक करना है, अपनी एप्लीकेशन को बंद करना है, तब भी कोई ना कोई गलत क्लिक हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इनको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ये हर जगह से ट्रू होंगे। अगर आप इनको फॉल्स करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस सेफ एरिया विजिट को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे सामने ये कोड बाकी बचा है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐप बार के अंदर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और ये खाली जगह आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा और ये सभी चीज़ें मैं अपने ऐप बार के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टूल बार टेक्सटाइल तक। तो यहाँ पे हम ये सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं, हम सिर्फ वही यूज़ करते हैं जो हमें रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ऐप बार का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा जिस तरह हमने स्कैफोल्ड के लिए किया था और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कलर स्टार्ट एम्बर और सेव करूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो एम्बर हो चुका है, मतलब इसका जो कलर है वो येलो हो चुका है। अगर हम अभी यहाँ पे स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर जो है इसको कमेंट कर दें तो भी ये येलो ही रहेगा। इस तरह आप ऐप बार का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐप बार का कोई भी कलर ना हो तो अगर आप इसको यहाँ पे कमेंट कर दें तो देखेंगे वापस से ब्लू हो जाता है। तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कलर्स के अंदर ही एक प्रॉपर्टी मिलती है कलर स्टार्ट ट्रांसपेरेंट। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, मतलब ये खुद को ट्रांसपेरेंट कर लेता है। जो इसका बैकग्राउंड कलर है वही यहाँ पे इसका कलर बन जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ ब्लैक सा है। तो ये ब्लैक सा क्या चीज़ है, असल में ये इसकी शेडो है, इस ऐप बार की शेडो। तो इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, अगर ऐप बार की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये एलिवेशन मिल जाती है, मतलब आपने इसको सरफेस से कितना ऊपर रखना है। तो अभी ये इसकी एलिवेशन 3 होती है लेकिन अगर हम इसको 0 कर दें, सेव करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब ये बिल्कुल सरफेस के साथ लगी हुई है। अभी जो हमारी ऐप बार है 1 पे ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आता है और जैसे ही आप नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं तो इसकी जो शेडो है वो भी ब्लर होती रहती है क्योंकि आपका जो विजिट है वो ऊपर आता रहता है। तो जितना ऊपर आएगा उतनी शेडो जो है वो ब्लर हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं अभी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, सेव करूँगा।
सेव करेंगे और वापस से हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ऐप बार के अंदर हम और कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। विजेट्स के अंदर अभी मैं नहीं जा रहा, आपको मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये विजेट्स जो हैं ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम इनको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी देखते हैं जिसके अंदर हमें कोई विजेट यूज ना करना पड़े। जी, तो ये हमारा शेडो कलर जो मैंने आपको बताया था एलिवेशन का, तो अगर हम इसको कलर स्टार्ट वाइट कर दें, सेव करें और यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है ऐप बार का, इसको कलर स्टार्ट ट्रांसपेरेंट करें, तो अभी आप देख सकते हैं पहले ये यहाँ पे ब्लैक थी लेकिन अभी ये वाइट आ रही है। तो इस तरह से आप इसकी शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो ये शेप है, ये शेप आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस पे होवर करें तो यहाँ पे आप शेप बॉर्डर की टाइप से कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते। तो मैं इसको यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर पास कर देता हूँ और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस पास करना पड़ता है और इस बॉर्डर रेडियस के अंदर हमें बॉर्डर रेडियस की ज्योमेट्री पास करनी है जो कि बॉर्डर रेडियस डॉट 0 है। और अगर मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर यूज करूं और इसको मैं यहाँ पे 100 कर दूं, तो आप सेव करने पे आप यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा। ये देखें अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं आपको ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है अपने ऐप बार का ये यहाँ से रिमूव कर दूं, तो आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप बार है उसकी शेप इस तरह से हो गई है। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट थी लेकिन अभी इसकी शेप यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ये चेंज क्यों हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐप बार को ये शेप प्रोवाइड कर दी है और शेप के अंदर हमने इसको यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर और यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड किया, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। तो डॉट सर्कुलर से क्या होता है कि ये चारों साइड से इसको 100 के सर्कल के साथ राउंड कर देता है। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी पास कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, तो इससे भी चारों साइड से हो जाएगा लेकिन इससे सर्कुलर नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ एक साइड से देना है तो ओनली यूज कर सकते हैं। अगर आपने वर्टिकल मतलब आपने अप या डाउन दोनों जगह पे, मतलब इस कॉर्नर पे अगर आप डाउन को यूज करते हैं तो इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे कोई रेडियस देना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने इस कोने पे और इस कोने पे किसी चीज को रेडियस देना है तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सर्कुलर को किया है, मतलब चारों साइड से हमने यहाँ पे सर्कल ऐड किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेप भी इनकी डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो ये वापस से पहले वाली शक्ल के अंदर आ चुका है। बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पे जब विजिट्स पे बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसलिए पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता के फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अभी हमारी ऐप बार जो है वो बिल्कुल खाली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर हम अपने स्कैफोल्ड को यूज़ कर सकते हैं और स्कैफोल्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ड्रॉअर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रॉअर क्या चीज है, मैंने आपको बोला था मैं आपको समझाऊंगा। तो ड्रॉअर क्या चीज है, इसको हम एक विजिट पास कर सकते हैं, लेकिन फ्लटर ने हमें पहले से ही एक बना बनाया विजिट दिया हुआ है तो हम उसी को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉअर पास कर देते हैं और हमें ये वाला ड्रॉअर यहाँ पे इंपोर्ट करना है और ये वाला ड्रॉअर कहाँ से आएगा, ये हमें मटेरियल के अंदर से मिल जाएगा। सही है, सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने ये 3 लाइंस आ चुकी हैं जो कि आपने ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें हमारे सामने ये कार्ड सा शो हो रहा है जो कि इस साइड से आया है और यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें रेंडर करवा सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, यहाँ पे कुछ बटन्स बने होते हैं जिससे आप सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे लॉग आउट का बटन होता है। नॉर्मली ड्रॉअर इसी काम के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे अगर आपने यूज़र को नेविगेट करवाना है किसी और जगह पे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग्स ओपन करवानी है या मैसेजेस, तो ड्रॉअर इस काम के लिए यूज़ होता है। गूगल की एप्लीकेशन के अंदर भी जब आप ड्रॉअर को यूज़ करते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक इमेज मिलती है जो कि आपकी प्रोफाइल पिक होती है। इसके बाद आपका ईमेल लिखा होता है और यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन होता है जिससे आप उसको एडिट कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर एक ड्रॉअर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लटर आपको एक बना बनाया ड्रॉअर दे देता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह आपने ऐप बार को किया। तो ड्रॉअर के अंदर भी अगर हमने प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हम ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर हम अगर कलर स्टार्ट ग्रीन कर दें, सेव करें, तो अभी आप देखें इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे इसको शेप प्रोवाइड करनी है तो वही हम राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर उसको यूज़ कर सकते हैं। और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे चले हमने सर्कुलर को तो देख लिया, अभी मैं यहाँ पे आपको डॉट हॉरिजॉन्टल यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल से क्या होगा कि यहाँ पे हम रेडियस पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन दो कॉर्नर्स को राउंड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे राइट को चूज़ करूँगा और यहाँ पे रेडियस डॉट सर्कुलर, तो वेट अ सेकेंड, डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे मैं 500 पास कर दूंगा। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं 500 करने से ये कितना ज़्यादा रेडियस यहाँ पे आ चुका है, लेकिन सिर्फ इसी साइड से है, इस साइड से नहीं आया। तो ये होता है कि भाई अगर आपने दो कॉर्नर्स को एक ही साइड से रेडियस देना है तो आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करके वर्टिकल कर दें, और वर्टिकल करने पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बॉटम या टॉप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बॉटम दे रहा हूँ, सेव करूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ बॉटम से यहाँ पे रेडियस चेंज हुआ है, बाकी टॉप से कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको शेप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे चाइल्ड को पास कर सकते हैं, विथ पास कर सकते हैं। तो विथ आपको मैं यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विथ होती है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है 304, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 100 पास कर दें तो अभी इसका साइज सिर्फ इतना सा है। अगर आप इसको यहाँ पे 500 पास 1500 पास करते हैं तो ये पूरी स्क्रीन जितना भी इसका एरिया होगा ये सारे को कवर कर लेगा, लेकिन इतना बड़ा जो ड्रॉअर है वो कोई भी यूज़ नहीं करता, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ड्रॉअर भी कवर हो गया। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम विजिट्स पे बात करेंगे। हमने विजिट किस तरह से यूज़ करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट विजिट्स हमें मिलते हैं, सभी विजिट्स के बारे में बात करेंगे कि जो भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर एप्लीकेशन बन ही नहीं सकती, उन सभी विजिट्स को डिटेल के साथ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।